नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्रक, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि पिछले 30 सालों से हमारा जो तीसरा क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बना है। क्या कारण है? तो ये कहता है कि जो कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था फर्स्ट, लगभग वही कारण है। जैसे कि एक तो ये कहता है कि जो बुनियाद जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे हमें हॉस्पिटल है, शिक्षण संस्थाएं हैं, बैंक है, बीमा है, थाना है, कचहरी है, ये कहता है ये हमारी बुनियादी सेवाएं हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ऑटोमेटिक इनकी मांग बढ़ रही है, तो इनकी संख्या बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें तीसरे क्षेत्र में आती है। तो बुनियादी सेवाओं में वृद्धि हुई है क्योंकि इनकी मांग बढ़ रही है। मांग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, हमें स्कूल ज़्यादा चाहिए, हमें थाना कचहरी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद है दूसरा, कृषि उद्योगों का विकास। अब कहता है कृषि उद्योगों का विकास होगा तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऑटोमेटिक तीसरे का विकास होगा। तो कृषि उद्योगों का विकास हो रहा है तो तीसरे क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। आय में वृद्धि, कल भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, कुछ नई चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़नी शुरू हो जाती है, मांग बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे होटल है, पर्यटन स्थल है, निजी हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉल है, निजी विद्यालय हैं, लोगों की आय बढ़ रही है तो लोग इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये सभी चीज़ें तीसरे क्षेत्र में आती है, तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी धीरे धीरे बहुत विकास कर रही है और आज के युग में ये चीज़ अपरिहार्य, बहुत ही आवश्यक हो चुकी है। इन सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है और इनकी सेवाएं सारी तीसरे क्षेत्र में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में पिछले 30 सालों में तीसरे क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत में पाई जाने वाली सामान्य बेरोजगारी कौन सी है? दृश्य बेरोजगारी। गांव में भी है, गांव में खुली बेरोजगारी शहरों में भी पाई जाती है, और गांव में तो अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। जैसे शहरों में खुली बेरोजगारी है, गांव में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो सामान्य तौर पर बेरोजगारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकार द्वारा लोगों को रोज़गार देने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कौन से हैं? तो एक तो ग्रामीण श्रमिक कार्यक्रम है कि गांव के लोगों को नियमित रोज़गार उपलब्ध करवाना है। उसके बाद है जो हमारी सूखा भूमि है, जिस भूमि पर सिंचाई नहीं हो रही है उस भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था करना, उस मिट्टी का संरक्षण करना, वहाँ पर कृषि क्षेत्र बढ़ाना ताकि लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है परछन और तकनीकी बेरोजगारी में क्या अंतर है? परछन जिसको हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसमें किसी काम को करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे ज़्यादा लगे होते हैं। ज़्यादा लगने से ना उत्पादन के ऊपर असर पड़ता। जैसे 1 हेक्टेयर भूमि पर कृषि संबंधी कार्य के लिए 8 व्यक्ति लगे हुए हैं, हमने 12 लगा दिए लेकिन उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब 4 हमने जो और लगाए हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके लगने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर वो तो बेरोज़गार ही मानो, क्योंकि उन्होंने कुछ कमाया तो नहीं। उत्पादन पर प्रभाव पड़ता तो तुम मानते भी उन्होंने कुछ कमाया है, तो वो छिपे हुए बेरोज़गार हैं, वो परछन बेरोज़गार हैं। तकनीकी बेरोज़गारी वो होती है जो टेक्निक के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए पहले लगभग काम हाथों से होता था, तो जो काम पहले 100 आदमी करते थे वो काम आज एक मशीन कर रही है। तो उस एक मशीन ने, अब उस मशीन को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति है लेकिन वो काम 100 आदमियों को कर रही है। अब उस मशीन ने 99 आदमियों को बेरोज़गार कर दिया कि वो काम पहले 100 आदमी करते थे, 100 आदमियों को रोज़गार मिलता था। आज टेक्निक आ गई, मशीनें आ गई, वही काम अब एक अकेला आदमी कर लेता है। तो उस टेक्निक के कारण 99 व्यक्ति बेरोज़गार हो गए
वो टेक्निक के कारण बेरोजगार हुए, इसलिए उसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये कानून बना और 2006 में लागू हुआ। इस योजना के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको काम की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सरकार 100 दिन रोज़गार की गारंटी देती है। भी हम साल में 100 दिन आपको रोज़गार देंगे, और यदि हम आपको रोज़गार नहीं दे पाए तो आपको घर बैठों को बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। अब उन लोगों से काम क्या करवाया जाएगा? उन लोगों से सार्वजनिक काम करवाया जाएगा, जो पूरे गांव का साझा काम है। गांव में जोड़ की खुदाई करवानी है, नहरों की सफाई करवानी है, ऐसा कोई सार्वजनिक काम उनसे करवाया जाएगा। उनसे ऐसा काम करवाया जाएगा ताकि कल भविष्य में उत्पादन बढ़े, कि उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, तो ऐसा काम उनसे करवाया जाता है। क्या सेवा क्षेत्र में वास्तव में वृद्धि कर रहा है हमारा सेवा क्षेत्र? तो पिछले अगर 100 सालों में देखें तो विकसित देशों में दूसरे और तीसरे क्षेत्र में पुनः बदलाव हुआ है। जो विकसित देश है, कुल उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, तीसरे क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, और ज़्यादातर लोग हैं वो देखते हैं हम तीसरे क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। धीरे धीरे भारत में भी तीसरे क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। अगर हम 1973 से 2003 इन 30 सालों की बात करें तो हमने देखा तीसरे क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, उत्पादन ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोग पहले क्षेत्र में लगे, रोजगार उतने लोगों को तीसरा क्षेत्र नहीं दे पाया है। उत्पादन और क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा तीसरा क्षेत्र का बढ़ा है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित। अब कहता तीसरे क्षेत्र में भी श्रमिक 2 प्रकार के हैं। तीसरे क्षेत्र में एक कुशल श्रमिक है जो पढ़ा लिखा है, और दूसरी ओर, लेकिन कहता वो उनकी संख्या कम है। दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार, परिवहन चलाने वाले या मरम्मत कार्य करने वाले अकुशल श्रमिक हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका कमा पाते हैं। तो तीसरे क्षेत्र का महत्व ज़रूर बढ़ा है, लेकिन तीसरा क्षेत्र उस गति से लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहा है। जीडीपी एवं रोज़गार की दृष्टि से तीसरा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या योग? अगर जीडीपी की बात करें तो वैसे देखा जाए तो रोज़गार तो पहला क्षेत्र दे रहा है, क्योंकि भारत में आधे से ज़्यादा लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन अगर जीडीपी में बात करें, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में बात करें, तो कृषि का हिस्सा तो 3/4 है, केवल 25% है। लेकिन कृषि रोज़गार दे रही है आधे से ज़्यादा लोगों को, जबकि दूसरे तीसरे क्षेत्र का हिस्सा है 3/4 यानी कि 75% हिस्सा तो जीडीपी में तीसरे और चौथे का है। अब रोज़गार की बात करें तो रोज़गार तो तीसरा और चौथा क्षेत्र बहुत ही कम लोगों को दे रहा है। 1973 से 2003 के बीच में हमने देखा कि तीसरा और दूसरे क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, 2.5 गुना उत्पादन बढ़ा। तीसरे क्षेत्र में 11 गुना उत्पादन बढ़ा, लेकिन रोज़गार तो 3 गुने से भी कम बढ़ा है। तो जीडीपी में वास्तव में दूसरे और तीसरे क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है, लेकिन रोज़गार देने में अभी भी तीसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र से पीछे है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आप याद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको राइट करना है। बाकी जितना काम आपको करवाया है, पीछे का भी पाठ रिवीजन करोगे, और क्वेश्चन नंबर 5 आप राइट करोगे। धन्यवाद।